हेलो एवरीवन। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2022 को 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में जो लेटर आया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है कि आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिपेक्ष में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किस तरह से करना है, ये दिशा निर्देश आगे हम पढ़ लेते हैं। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियन एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। बच्चों के द्वारा के साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। ये बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एवं साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गणराशियों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्किट और टॉफी के रैपर को पढ़ना, सड़क के किनारे पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना, घर पर अखबार पढ़ना, कहानी की किताबें पढ़ना, पत्र पढ़ना, पोस्ट कार्ड पढ़ना। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनकी साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता क्यों है? समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानियों की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि बच्चों में पढ़ने की भावना उत्पन्न हो सके। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराएं। गतिविधियों जैसे जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों पर चर्चा भी करना, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन भी करना आदि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा हम लोग बच्चों में पढ़ने की भावना को विकसित कर सकते हैं। लक्ष्य समूह क्या है? बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गाकार 3 समूह में वर्गित किया जाए। समूह 1, समूह 2 और समूह 3। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 के बच्चे शामिल होंगे। समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे शामिल होंगे और समूह 3 में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे 100 डेज के रीडिंग कैंपेन में शामिल होंगे। पठन अभियान की अवधि क्या होगी? 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से होकर 100 दिनों 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति क्या होगी? पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी है। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों के शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर प्रेस से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों के व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाए, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सकें और अनंतः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा सारथी एवं प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में कहानी पढ़ना आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे साथियों, 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी हम सबको बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता कहाँ से हमें मिलेगा? ये सारा कंटेंट राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें हैं, सहज पुस्तिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रिंटेड मटेरियल है हमारे पास, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां हैं, दीक्षा पोर्टल है हमारे पास, प्रेरणा पोर्टल है, SCERT की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन, विभिन्न कंटेंट हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT, स्टोरी वीवर बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड आदि पर भी हम बहुत सारी कहानियों के कंटेंट को हम डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों के साथ हम साझा कर सकते हैं। अभिलेखीकरण कैसे करना है? डॉक्यूमेंटेशन इट इज़ वेरी मस्ट थिंग। जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ का संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के द्वारा अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाए। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनल के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। अनुश्रवण 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित होने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP एवं शिक्षा संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा, ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़ के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। भवदीय हमारी रेस्पेक्टेड अनामिका मैम है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही हमें एक लेटर मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इसके साथ अटैच है, जिसमें हमें कॉन्टैक्ट और ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। साथियों, अगर आप ये लेटर देखना चाहते हैं तो इसकी मैं PDF जो है वो लिंक आपको दे दूँगी, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF को। और देखिए, इसमें ये लेटर है NCERT का, ये लगा हुआ है। तो साथियों, आज हमने 100 डेज रीडिंग कैंपेन के बारे में जाना, उसके दिशा निर्देश जाने, किस तरह से हमें अपने वर्क को करना है, बच्चों के साथ हमें पढ़ाई को साझा करना है, किताबों को साझा करना है। थैंक यू सो मच।